नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। इस सवाल के साथ कि क्या भारत की वैदिक पहचान को मिटाने की साजिश हो रही है? अगर भारत की युवा शक्ति अपने अतीत को पढ़ेगी लिखेगी, उसे जानेगी, तो उससे किसे खतरा हो जाएगा? हम आपको आज एक रिपोर्ट दिखाएंगे जिसकी वजह से सवाल उठे। ये रिपोर्ट ये बताती है कि आपके बच्चे की किताब से कितने बड़े सच को गायब कर दिया गया और आपको इसकी खबर तक नहीं। आपको पूरा मामला हम बताते हैं। एनसीईआरटी के 11वीं क्लास के कोर्स में वैदिक इतिहास की पढ़ाई होती थी। चैप्टर 8 में एडवेंट ऑफ आर्यन एंड द एज ऑफ ऋग्वेद की पढ़ाई होती थी। चैप्टर 9 में द लेटर वैदिक फेस यानी कि ट्रांजिशन टू द स्टेट एंड सोशल ऑर्डर्स, इसे पढ़ाया जाता था। 2007 में 11वीं क्लास से वैदिक इतिहास का चैप्टर हटा दिया गया। वैदिक चैप्टर हटाने की वजह एनसीईआरटी को भी पता नहीं। आरटीआई के जरिए वैदिक इतिहास को हटाने की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन एनसीईआरटी के पास इसका कोई भी जवाब नहीं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। आपको यह भी जानना जरूरी है कि आखिर वैदिक इतिहास की पढ़ाई एनसीईआरटी की 11वीं क्लास के कोर्स से कैसे गायब हुई है। साल 2005 में यूपीए सरकार ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का गठन किया। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को रिव्यू करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। तो कमेटी ने 2007 में पाठ्यक्रम से वैदिक इतिहास का चैप्टर ही हटा दिया। एनसीईआरटी की ओर से इस मुद्दे पर जब ये जवाब मिले कि उससे इसकी जानकारी नहीं है, तो हैरानी होना बेहद लाजमी। ऐसे में देश के वैदिक इतिहास के विलन कौन है, इसकी पहचान करना भी जरूरी है। आखिर ये पूरा मामला क्यों है, क्यों और किसने कोर्स से वैदिक इतिहास का चैप्टर हटाया, तफसील से जानने के लिए पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। क्या भारत की वैदिक पहचान को मिटाने की साजिश हो रही है? वो कौन है जो नहीं चाहते कि भारत के बच्चे वेदों को जानें, उन्हें समझें? चंद पढ़े लिखे क्यों नहीं चाहते कि भारत के बच्चे अपना अतीत पढ़ सकें? ये सवाल देश के स्कूलों में पढ़ाई जा रही एनसीईआरटी की 11वीं क्लास की टेक्स्ट बुक के इन 2 चैप्टर से उठे हैं, जो किताब से अब गायब किए जा चुके हैं। एनसीईआरटी की 11वीं की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक के 2 चैप्टर आर्यन सभ्यता पर रोशनी डालते थे। चैप्टर 8 एडवेंट ऑफ द आर्यंस एंड द एज ऑफ द ऋग्वेदा और चैप्टर 9 द लेटर वैदिक फेस ट्रांजिशन टू द स्टेट एंड सोशल ऑर्डर्स। लेकिन 2007 में पाठ्यक्रम से दोनों हटा दिए गए। आरटीआई लगाने पर एनसीईआरटी के पास जवाब नहीं है। कुछ विद्यार्थी मेरे पास एक क्वेरी लेकर के आए। वो जानना चाहते थे कि इंट्रोडक्शन, वेदों का इंट्रोडक्शन क्या है, और इसके लिए मैंने उन्हें एनसीईआरटी की बुक सजेस्ट करी। जब वो वापस आए तो उस एनसीईआरटी के इतिहास की किताबों में वैदिक इतिहास नहीं था। मैं सरप्राइज्ड हुआ। उसके बाद हमने खोज करी और जो पाया है वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि भारतीय इतिहास से वैदिक इतिहास को मिटा देना बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके पीछे पहले से ही इतिहास की राजनीति चलती रही है और एक वर्ग इतिहासकारों का ऐसा रहा है जो कि वैदिक इतिहास को हिंदू इतिहास समझकर मिटाने के लिए लगे रहे हैं। ललित मिश्रा की आरटीआई के जवाब में एनसीईआरटी नहीं बता पाया कि चैप्टर्स हटाने का नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं हुआ। ये जरूर कहा कि वैदिक इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करने की फिलहाल उसकी कोई योजना नहीं है। कोई ताकतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती हैं कि विद्यार्थियों को इन बातों का पता लगे, इसलिए इस पर आगे शोध करके और अधिक जानकारी देने के बजाय इसे चुपचाप हटा दिया गया। अब सबसे हैरानी की बात, टेक्स्ट बुक से वैदिक इतिहास को मिटाने का एक खेल तब हुआ जबकि यूनेस्को ऋग्वेद की पांडुलिपियों को अपने वर्ल्ड रजिस्टर मेमोरी में शामिल कर चुका था। 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनता है। 2007 में इसको हटाया जाता है। 2007 के बाद से आपको इतिहास के किताब में वैदिक इतिहास नहीं दिखता है। लगभग 9 साल हो चुके हैं। क्या इसको फिर से रिवाइज किया जाएगा, रिव्यू करने का कोई प्लान है सरकार का? क्योंकि वैदिक एक तरह से वैदिक बोर्ड बनाने की एक तरफ मांग उठ रही है। अगर दुनिया में देखें तो आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस साल
इसको हटाया गया है भारत के एनसीईआरटी के सिलेबस से, उसी साल आप देखें तो यूनेस्को ने इसको मान्यता दी है। यूनेस्को ने अपने शब्दकोश की उसमें इसको मान्यता दी है, ऋग्वेदा के मैन्युस्क्रिप्ट्स को शामिल किया गया है। 2004 में केंद्र में यूपीए की सरकार आने के बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य था एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को रिव्यू करना। लेकिन रिव्यू के नाम पर सिर्फ वैदिक इतिहास मिटाया गया कि 2005 का पाठ्यक्रम शिक्षा को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि एक बड़े ही राजनीतिक उद्देश्य से बना था। और वो था जो कुछ सन 2000 में किया गया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट की पूरी स्वीकृति मिली है, जो परिवर्तन की दिशा में जा रहा है, जिसमें बस्ते का बोझ कम किया जा रहा है, जिसमें इतिहास में जो नए तथ्य आए हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आए हैं, तकनीकी से आए हैं, उन्हें शामिल किया जा रहा है, उस सबको इन्होंने हटाना था। और मैं उसको कहता हूं इट वॉज ए डिमोलिशन जॉब। सवाल है कि वैदिक इतिहास को मिटाने के पीछे क्या यूपीए सरकार का इशारा था, या ये सिर्फ उन वामपंथी इतिहासकारों की जिद थी जो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम रिव्यू पैनल में थे। नजर डाले कौन थे ये। टेक्स्ट बुक रिव्यू कमेटी के चेयरमैन थे यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर हरि वासुदेवन। मुख्य सलाहकार थे जेएनयू के सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज के प्रोफेसर नीलिद्री भट्टाचार्य, जेएनयू के प्रोफेसर कुणाल चक्रवर्ती, जेएनयू के एसोसिएट प्रोफेसर नजफ हैदर, जेएनयू के प्रोफेसर रजत दत्ता, जेएनयू की प्रोफेसर विजया रामास्वामी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रीडर जया मेनन और फरहत हसन, जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली की रीडर पार्थो दत्ता, इंद्रप्रस्थ कॉलेज दिल्ली की रीडर मीनाक्षी खन्ना, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर मुजफ्फर आलम। इनके अलावा 7 और लोग, जिनमें सबसे खास नाम है मशहूर वामपंथी लेखक रामचंद्र गुहा का। एनसीईआरटी के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि इस पैनल को वैदिक इतिहास के चैप्टर्स पर ऐतराज क्या था, उनकी आपत्तियां रिकॉर्ड में क्यों नहीं है। उसको कमतर करके दिखाना एक उद्देश्य बना रखा है एक वर्ग विशेष ने, और वो वर्ग विशेष चाहता है कि वही विचारधारा सारे देश में बच्चों पर थोपी जाए। वैदिक इतिहास के खिलाफ साजिश के शक की दूसरी भी वजह है। एनसीईआरटी को हर 5 साल में पाठ्यक्रम रिव्यू करना होता है, लेकिन 2005 के बाद से पाठ्यक्रम अभी तक रिव्यू क्यों नहीं हुआ। अगर कहीं कोई है ऐसी बात तो अब शामिल कर लीजिए, अब क्या दिक्कत है। 25 महीने से उनकी सरकार है। आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा पर बल दीजिए, उन्हें इतिहास की भी जानकारी हो और भविष्य की भी जानकारी हो, परंतु इन आरोप प्रत्यारोप में वास्तविकता से मुंह मत डालिए। पुरानी सरकार का जवाब ठेठ सियासी है। फिर भी सवाल तो मौजूदा सरकार से भी बनता है कि आखिर कब। अब तो आधा टर्म पूरा होने को है। एचआरडी मंत्रालय का ध्यान क्यों नहीं गया? क्या उन सलाहकारों ने भी सरकार का ध्यान नहीं खींचा जो वैदिक शिक्षा का डंका पीटते हैं? अगर नहीं तो क्यों? अगर हाँ तो फिर ये देर क्यों? रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। वैदिक शिक्षा हटाने पर जी न्यूज के कुछ सवाल भी हैं, वो सवाल भी आपको देखने चाहिए। सवाल यह है कि क्या वैदिक इतिहास के कोर्स को हटाने के पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या वजह है जिस वजह से पाठ्यक्रम से वैदिक इतिहास का चैप्टर हटाया गया? वैदिक इतिहास के चैप्टर को हटाने की साजिश के पीछे कौन है? देश के वैदिक इतिहास से छात्रों को अलग रखने का मकसद क्या है? मौजूदा सरकार के एचआरडी मंत्रालय की नजर अब तक इस साजिश पर क्यों नहीं पड़ी है? क्या सरकार फिर से वैदिक इतिहास के कोर्स को पाठ्यक्रम में शामिल करेगी? क्या सरकार 2005 के बाद एक बार फिर से कोर्स का रिव्यू करेगी, जिसके बाद वैदिक इतिहास के इस चैप्टर को दोबारा से शामिल किया जा सके? तो सवाल यही है कि किस वजह से पाठ्यक्रम से वैदिक इतिहास के चैप्टर को हटाया गया और क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? इस पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट ललित मिश्रा मौजूद हैं। ललित मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी तरफ से पूरी जानकारी निकाली गई जब ये बात सामने आई कि वैदिक इतिहास का चैप्टर
बच्चों के पाठ्यक्रम से गायब हो चुका है। इसके साथ ही दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं इतिहासकार प्रोफेसर केटीएस सराव। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं सीपीआई नेता अमीर हैदर और साथ ही मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी भी मौजूद हैं, जिनकी तरफ से ये पूरी रिपोर्ट सामने लाई गई और उसके बाद ये कुछ सवाल हमारे सामने हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल केटीएस सराव मेरा आपसे है। ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी और सवाल भी जो उठ रहे हैं इस रिपोर्ट के बाद वो भी आपने देखे, लेकिन आपको क्या लगता है, चूंकि आप एक इतिहासकार हैं और अगर आप वैदिक इतिहास की बात करेंगे तो वैदिक इतिहास वो है जो पूरी हमारी संस्कृति की संरचना का आधार है, और ऐसे में अगर हम ये देखें कि बच्चों को जो बेसिक शिक्षा दी जाती है उसमें से वैदिक इतिहास के चैप्टर को गायब कर दिया जाए और 9 साल का एक लंबा वक्त बीत जाए, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? मुझे लगता है ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि वेदों को या उपनिषद को या योगा को या संस्कृत को केवल हिंदुओं से जोड़ने की कोशिश की जाती है। मुझे लगता है पिछले 4000 वर्षों में कोई ज़्यादा लोग बाहर से भारत में बसने के लिए नहीं आए। मेरा कहने का ये मतलब है कि वो किसी भी धर्म के या जाति के हों, वो सारे के सारे लोग जो हैं वो इंडियंस ही हैं। और हिंदू शब्द जो है वो तो मध्यकालीन युग में इसका प्रयोग हुआ। तो मुझे लगता है वेद हैं, उपनिषद हैं, योग है, संस्कृत है, ये सभी भारतीयों का एक हेरिटेज है। सभी भारतीयों को सीखना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए, और स्कूल के बच्चों को मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों की जानकारी देना। तो इसलिए वेदों को, उपनिषदों को, योगा है, संस्कृत है, ये सभी जो हैं वो सभी को जो जानना चाहिए, सभी को इनके बारे में बताना चाहिए, सभी का कल्चरल हेरिटेज है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई बुराई है जैसे पढ़ाने में। मुझे पता नहीं लगता क्यों इसको हटा दिया गया। कांग्रेस तो बेसिकली प्रछन्न वामपंथी हैं, तो इसलिए ये सारे के सारा जो मुद्दा है वो वामपंथी वर्सेस बाकी लोगों के बीच का है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं, और आपका जो इशारा है वो ये है कि एक खास विचारधारा जिसको आधार बनाते हुए इस तरह के बदलाव किए गए और वैदिक इतिहास के चैप्टर हमारी कोर्स बुक से, बच्चों की कोर्स बुक से नदारद कर दिए गए। अमीर हैदर है हमारे साथ, सीपीआई लीडर हैं। सर, आपको लगता है कि एक खास विचारधारा जिसका इम्पैक्ट इस तरह के एक्शंस में दिखाई देता है, जब हम ये देखते हैं कि जिन चीज़ों को बच्चे 35 साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम लोग उस चीज़ को पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, अचानक से हम ये देखते हैं कि एक रिव्यू कमेटी का गठन होता है और उसके बाद से वो चीज़ें आपकी कोर्स बुक से गायब हो जाती हैं। बच्चे अब उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चे इतिहास के बारे में नहीं जान पा रहे, बच्चे आपके संस्कृति के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि बच्चों को इन चीजों से दूर रखा जाए, उनकी कोर्स बुक से ऐसे चैप्टर्स को गायब कर दिया जाए? पूर्णिमा जी, बात बात में तो हमारे यहाँ खतरनाक शब्द का इस्तेमाल होता है और हर किसी को वामपंथी कह दिया जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि वामपंथ का जो फैशनेबल वामपंथी लोग हैं, जो फैशनेबल कम्युनिस्ट हैं, उन्हें आप हमसे न जोड़ा करें, नंबर 1। नंबर 2, जो वैदिक काल है वो भारत का इतिहास है और उसमें कोई कर्मकांड नहीं है। अगर आप देश का इतिहास, अपनी कल्चर का इतिहास आप बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो आप उन्हें और क्या पढ़ाएंगे। वैदिक काल को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पर्यावरण से बहुत ज़्यादा करीब वो काल कहलाया जाता है, जिसमें पर्यावरण फ्रेंडली उसे हम कह सकते हैं। उसमें कोई कर्मकांड नहीं है, उसमें कोई अंधविश्वास की बात नहीं है। और ये सरस्वती नदी के आसपास ये सभ्यता डेवलप हुई, फिर आगे गंगा के किनारे तक ये पहुंची है, तो इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर मैं तो इतना कहूँगा कि अगर वैदिक काल को इतिहास से निकाल दिया जाए तो ये ऐसा हो जाएगा बगैर जड़ के पेड़। जिस पेड़ की जड़ ना हो और उसके ऊपर पेड़ हो, तो बगैर जड़ के पेड़ तो हो नहीं सकता। तो ये समझ में आने से परे है और हर किसी को आप वामपंथ से ना जोड़ा करें, क्योंकि वामपंथ से जोड़ने का मतलब ये नहीं कि जो भी दक्षिण पंथियों की, एक मिनट, जो भी दक्षिण पंथी विचारधारा का इनका विरोध करते हैं वो सब वामपंथी हैं। तो सब वामपंथी नहीं हो सकते। नहीं, और अगर विचारधारा से जोड़ने से ज्यादा बड़ा सवाल तो ये है ना कि फिर ऐसा क्यों होता है कि एक रिव्यू कमेटी गठित होती है, उस रिव्यू कमेटी में कौन कौन था? सर, मैं उनके नाम भी आपको बताऊंगी और उसके बाद फिर मैं आपसे शायद ये बेहतर तरीके से समझ पाऊं कि ये जहन में ख्याल क्यों आता है कि कहीं कोई विचारधारा थोपने की कोशिश तो नहीं की जा रही है।